हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। और फिर से एक बार मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देता हूं। और ये जो रेवलेशंस दिए हैं उसके लिए भी मैं परमेश्वर की स्तुति करता हूं। और आज का जो टॉपिक है वो स्लीप के ऊपर है, नींद। बहुत सारे लोगों को नींद के लिए कुछ अलग अलग तरह के थॉट्स होंगे, अलग अलग सोच होगी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि शायद बहुत कम सोते हैं, 4-5 आवर्स ही सोते होंगे पर डे। बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि 12 आवर्स भी सोते हैं। और हम सबको शायद पता होगा कि जो ग्रेट पीपल है, जो बड़े लेवल पे है, वो उनकी स्लीप बहुत कम होती है, वो बहुत कम सोते हैं। बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो 12 आवर्स पर डे भी सोते हैं। 12 आवर्स पर डे, इतना ज्यादा सोते हैं। और कोई लोग हैं तो इससे भी ज्यादा सोते हैं। अभी एक थोड़ा मैथमेटिक हम देखते हैं। सोचो कि अगर किसी की उम्र जो है, एज, वो 30 इयर्स है और पर डे 12 आवर्स अगर वो सो रहे हैं, उसका मतलब कि 15 इयर्स उन्होंने नींद में निकाले हैं। 15 इयर्स अगर जो 12 आवर्स सो रहे हैं तो ओ माय गॉड। और 15 इयर्स ऐसे निकले हैं। और पहले के 10 साल जो बचपन में रहते हैं वो इतना पता नहीं रहता है। तो 25 इयर्स तो ऐसे ही निकल गए। और कुछ यहाँ वहां काम, ये वो करना, सब करना, उसमें से भी वो टाइम जो है वो भी इतने साल का, 5 साल का हो जाता है। तो क्या जी रहे हैं? जो ज्यादा सो रहे हैं उनके लिए ये वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ लाइफ है। क्योंकि अगर इतना ज्यादा सोते हैं तो वो वेस्ट कर रहे हैं, राइट। और बहुत सारे लोग हैं ऐसे सो रहे हैं। इतना ही नहीं, फिर भी वो 12 आवर्स तो सोते हैं, फिर भी कहां पर भी उनको टाइम मिल जाता है, फिर भी वो ढूंढते रहते हैं कि कैसे करके सो जाए। और 12 आवर्स की नींद भी उनके लिए कभी तो काफी नहीं रहती है, और भी सोने के लिए वो सोचते हैं। बट ये एक एरर है, इतना नहीं सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं आपको रेवलेशंस बताने वाला हूं और आप जान के शॉक हो जाएंगे, जान के शॉक हो जाएंगे। और ये जो रेवलेशन है वो ऐसा है कि परमेश्वर की इच्छा नहीं है, नहीं थी कि मनुष्य सो जाए, हम लोग सो जाए, वैसे परमेश्वर की इच्छा नहीं थी। लेट मी प्रूव टू यू, मैं आपको साबित भी करके बताता हूं। परमेश्वर के लिए ऐसा लिखा गया है कि वो कभी भी सोते नहीं है। आप जब जाम्स 121, गीत शास्त्र 121 जब पढ़ते हैं, उसमें लिखा है कि वो कभी भी सोते नहीं है। और परमेश्वर का ये कैरेक्टर है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है कि परमेश्वर नहीं सोते हैं। और जब हम वचन देखते हैं जेनेसिस, उत्पत्ति 126, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप में और अपने ही समानता में बनाया है। तो सोचो एक चीज कि अगर परमेश्वर नहीं सोते हैं और परमेश्वर ने हमको उनके जैसा ही बनाया है, इसका मतलब कि जो आदम है वो भी नहीं सोते थे। परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया था वो नहीं सोते थे, वो एग्जैक्टली परमेश्वर के समानता में थे, राइट। अब एक चीज गौर करना यहां पे, जब परमेश्वर आदम को बनाते हैं फिजिकली, जब उनके नॉस्ट्रिल्स में वो सांस फूंकते हैं, उसके बाद क्या होता है कि वो सजीव प्राणी बनते हैं। फिर उनको लेके अदन वाटिका में रखते हैं, ईडन गार्डन में रखते हैं। और परमेश्वर वहां पे इंस्ट्रक्शन देते हैं। और उसमें से एक इंस्ट्रक्शन ऐसा है, परमेश्वर ने एदन वाड़ी के अंदर आदम को रखा था, उसके अंदर काम करने के लिए और उसकी रक्षा करने के लिए। उत्पत्ति 2:15 में यह लिखा है कि परमेश्वर ने आदम को ईडन गार्डन की रक्षा करने के लिए रखा था। अभी यहां पे क्वेश्चन ऐसा है कि वहां पे सिर्फ आदम था और एनिमल्स वगैरह थे, तो परमेश्वर ने उनको वहीं पे रक्षा करने के लिए क्यों रखा?
ऐसी कौन सी ऐसी चीज है कि जो एदन वाटिका थी उसको रक्षण की जरूरत थी, रक्षा होने की जरूरत थी? ऐसी कौन सी ऐसी चीज थी? फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो सोसाइटीज के अंदर और वहां पे सिक्योरिटीज वगैरह लगाते हैं कि वहीं पे वो जागते रहे और निगरानी करते रहे, देखते रहे, और सोसाइटी की या कोई बिल्डिंग है या कोई ऑफिस है, अपार्टमेंट्स है, वो सबकी रक्षा करे। राइट? अभी सोचो कि रक्षा करने के लिए रखा है और वही बंदा सो जाए तो कैसा होगा? वही बंदा अगर सो जाए तो कैसा होगा? परमेश्वर की इच्छा नहीं थी कि वो सोए, बट वो रक्षा करे, क्योंकि परमेश्वर को भी पता था कि वहां पे एनिमी आने वाला है, वो आएगा कुछ ना कुछ करने के लिए, वो ना हो उसके लिए परमेश्वर उनको रक्षा करने के लिए वहीं पे रखे थे। राइट? सो वहीं पे वो जगते रहते थे, बट एक टाइम ऐसा आता है कि परमेश्वर ही खुद आदम को बड़ी नींद में डालते हैं, वो भारी नींद, डीप स्लीप। परमेश्वर ने तब जाके आदम के अंदर, जब परमेश्वर ने देखा कि आदम अकेला रहे वो अच्छा नहीं है और उनके लिए वो हेल्पर, सहायकारी की खोज में थे, तब जाके परमेश्वर ने आदम के अंदर स्लीप को रखा, तब जाके आदम पहली बार सोए, तब जाके आदम पहली बार सोए। तो सोचो कि जब से उनको बनाया था तब से जब तक उनको सहायकारी की जरूरत परमेश्वर को दिखी, और जब वो नींद परमेश्वर ने डाली, उतना समय, वो कितने डेज है, मंथ्स है या ईयर्स है, वो हमको नहीं पता है, बट उतना पूरा टाइम आदम कभी भी सोए नहीं थे। He never slept. He never slept. Right? परमेश्वर की इच्छा है कि हम नहीं सोए, नहीं सोना, वो परमेश्वर की इच्छा थी। और आगे हम देखते हैं कि क्या होता है कि परमेश्वर ने जब नींद डाल दिया, उसके बाद उनमें से हवा को बनाया है, वो पसली निकाला, वो हड्डी निकाला, उसमें से हवा को बनाया, वहीं पे मांस भरा। ठीक है? और जब हवा को लेके आते हैं तब जाके आदम फिर अवेक होते हैं, तो आदम को पता चल जाता है कि ये मेरी हड्डी में से लिया गया है और ये मेरा मांस में से लिया गया है। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन है कि अगर आदम को परमेश्वर ने सुलाया है और वो भी डीप स्लीप में, भारी नींद में, तो फिर भी आदम को कैसे पता है कि ये हवा को कैसे बनाया? वो कैसे कह सकते हैं कि ये मेरी हड्डी में से लिया गया है, मेरे मांस में से लिया गया है? उनको कैसे पता चला? वहां पे तीसरा कोई भी पर्सन नहीं था कि उनको आके बताए कि ऐसे करके ऐसे बनाया गया है, बट वो आदम को पता चला और आदम सामने से बोलते हैं हवा को देख के। ओ माय गॉड! कैसे आदम को पता चला? क्योंकि परमेश्वर ने वो आदम के अंदर वो कैपेबिलिटी रखा है, और परमेश्वर की इच्छा है कि मनुष्य अगर फिजिकली सोते हैं फिर भी वो स्पिरिचुअली अवेक रहना जरूरी है, स्पिरिचुअली जगते रहना जरूरी है। आदम जो थे वो फिजिकली सोए थे, बट स्पिरिचुअली ही वॉज अवेक, ही वॉज वेरी सेंसिबल। उनको पता था कि वो कैसे करके हवा को परमेश्वर ने बनाया है। इसी के लिए स्पिरिट से उनको पता चलता है, क्योंकि फिजिकली तो वो सो रहे थे। सो बाय हिज स्पिरिट ही न्यू कि ये उनमें उनकी हड्डी में से बनाए गए हैं। हालेलुया! परमेश्वर की ये इच्छा है कि हम सोते हुए भी स्पिरिचुअली कॉन्शियस रहे। ये परमेश्वर की इच्छा है, बट बहुत सारे लोग फिजिकली सोते नहीं है, जगते हैं, फिर भी स्पिरिचुअलिटी के लिए कॉन्शियस नहीं है। ये बहुत बड़े दुख की बात है जो विश्वास में है, जो विश्वास में चल रहे हैं। ये बहुत बड़े दुख की बात है। सो यहां पे मैं आपके लिए कुछ चीज लेके आया हूं कि जब आप सोते हैं
तो फिजिकली और स्पिरिचुअली क्या होता है मैं आपको यहां पे बताने वाला हूं। फिजिकली जब हम सो जाते हैं हमारा माइंड शट डाउन हो जाता है, वो रेस्ट में होता है। सो जब तक माइंड को पता नहीं है फिजिकली कुछ भी पता नहीं चलेगा। इसी के लिए आप जब सो जाते हो तो आपको कुछ चीज पता नहीं रहती है, इतने हद तक कि आपको टाइम का भी पता नहीं रहता है कि आप कितने टाइम सोए। जब आप उठते हैं टाइम देखते हैं तब जाके पता चलता है कि आप इतने आवर्स सो के भी उठे हैं, बट आपको एक एक सेकंड का पता नहीं रहता है क्योंकि माइंड शट डाउन हो गया है। इसके लिए बॉडी स्लीप में है तो माइंड को पता नहीं चलेगा तो बॉडी को पता नहीं चलेगा। ठीक है, अगर जो आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा है डिसीजन कि कैसे हम डिसीजन लेते हैं, तो वहां पे आपको फ्लैश मीन्स शरीर और स्पिरिट की बात पता चलेगी, उसको सामर्थ्य मिलता है, दोनों को कैसे मिलता है, कैसे फाइट करते हैं, वो चीज पता चलेगी। राइट, अगर आपका स्पिरिट वीक है और आपका फ्लैश बॉडी स्ट्रांग है तो फिजिकली आपके साथ स्पिरिचुअल मूवमेंट्स होते हैं दिन में, बट पता नहीं चलता है क्योंकि स्पिरिट वीक है और स्पिरिट की बातें स्पिरिट से पता चलेगी। राइट, सो फिजिकली माइंड कॉन्शियस होने की वजह से, शरीर को पावर मिलने की वजह से वो नहीं समझ पाएंगे। बट नाइट में क्या होता है कि आपका जो फ्लैश रहता है, शरीर रहता है, वो शट डाउन होता है तो वो कॉन्शियस नहीं रहता है, तो उसका लेवल आपके स्पिरिट से डाउन चला जाता है। गौर करना, समझना, और अब पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो एक बार देखना तो आप और समझोगे। तो यहां पे आपका फ्लैश का सामर्थ्य जो है वो स्पिरिट से कम हो गया। राइट, इसके लिए अभी आपके स्पिरिट एक्टिव हुए, उसका सामर्थ्य नहीं बढ़ा, उसका लेवल तो डाउन ही है बट फ्लैश का लेवल और डाउन हो गया। सो दोनों के लिए डाउन ही है बट स्पिरिट का लेवल फ्लैश के लेवल से थोड़ा अप है, जिसके कारण नाइट में जो स्पिरिचुअल मूवमेंट्स होती है उसका पता चलता है। आई वॉन्ट यू टू हियर मी बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड। समझने के लिए कोशिश करो एंड हियर मी बाय द स्पिरिट। अगर स्पिरिचुअल मूवमेंट्स यहां पे हो रहा है, मैं कॉन्शियस हूं, मैं जगता हूं, सोया नहीं हूं, मेरा स्पिरिट मेरी बॉडी से एक्टिव है, तो वो स्पिरिचुअल मूवमेंट्स मुझको दिन में भी पता चलेंगे। क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो मुझको पता चलेंगे। बट अगर स्पिरिट वीक है, फ्लैश बॉडी सामर्थ्यवान है, तो वो मूवमेंट्स नहीं पता चलते हैं, वो हमको नाइट में ज्यादा पता चलता है। और आपने शायद गौर किया होगा कि नाइट के अंदर स्पिरिचुअलिटी थोड़ा ज्यादा दिखता है क्योंकि आपका फिजिकल फ्लैश डाउन हो जाता है। सो वो स्पिरिचुअल मूवमेंट्स क्या है, मैं आपको बताऊं कि परमेश्वर आपसे दिन में भी बात करते हैं, बट आप कहीं ना कहीं से अगर उसको मिस करते हो तो परमेश्वर वो चीजों को नाइट में जब आप सो रहे होते हैं तब लेके आते हैं इन अ फॉर्म ऑफ ड्रीम। आप जो प्रेयर करते हैं उसका आंसर्स भी परमेश्वर आपको दिन में भी देते हैं, बट शायद आप नहीं समझ पाते हो, तो वो आंसर परमेश्वर नाइट में लेके आते हैं क्योंकि आपका स्पिरिट वहीं पे एक्टिव होता है। परमेश्वर आत्मा है, वो आत्मा से बात करेंगे और उनका वे वैसा है। राइट, सो वैसे करके वो स्पिरिचुअल मूवमेंट्स होता है। वैसे ही इविल स्पिरिट्स भी आपके ऊपर अटैक्स करने के लिए कोशिश करते हैं, बट फिजिकली आपका फ्लैश भी इतना एक्टिव होता है कि वो मूवमेंट्स पता नहीं चलते। बट जब आप सोते हो तो वो फ्लैश की ताकत भी कम हो जाती है, तब वो जो स्पिरिट्स भी आपके ऊपर अटैक करते हैं आपको वो इफेक्ट दिखता है। आपको वो नाइट के अंदर एक्सपीरियंसेस होते हैं कि कोई आपको मार रहा है, बुला रहा है, खींच रहा है, और अलग अलग रीति से आपको वो एक्सपीरियंसेस होते हैं। और ये दोनों मैटर बहुत सीरियस है, दोनों चीजों को लेना बहुत सीरियस है। बहुत सारे लोग परमेश्वर के आवाज को भी मिस कर दे रहे हैं। ठीक है, और बहुत सारे लोग की जो है कि वो सफर हो रहे हैं। ये दोनों चीजों को बैलेंस करना इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर से सुनना और जो अटैक्स हो रहे हैं उसको ब्रेक डाउन करना वो बहुत क्रूशियल और इंपॉर्टेंट हो जाता है।
यहाँ पे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स वचन में से बताने वाला हूं कि जो स्लीप के दौरान पे स्पिरिचुअल मूवमेंट्स वो लोगों के साथ हुआ है। जैसे कि हम पुराने नियम में यूसुफ को देखते हैं, जोसेफ को, कि उनको स्लीप के दौरान परमेश्वर ने उनका फ्यूचर बताया। जिनके भाइयों ने उनको बेच दिया था, पोटीफार के वहीं पे रहे थे, मैं उनकी बात कर रहा हूं कि परमेश्वर ने उनको उनका फ्यूचर वहीं पे दिखाया था, राइट। उसके बाद जैकब की जब बात करते हैं तो उनको स्लीप के दौरान स्पिरिचुअल एनकाउंटर्स होते हैं। वहीं पे वो हेवन में से पृथ्वी तक की वो लैडर दिखती है, उसके ऊपर एंजल्स नीचे उतर रहे, ऊपर जा रहे, और यहोवा को वो वहीं पे देख रहे हैं। तो ये स्लीप के दौरान स्पिरिचुअल एनकाउंटर्स भी हुए हैं। आप सोलोमन को देखो, किंग सोलोमन, कि उनको जो परमेश्वर ने विजडम दिया, जो उसके साथ वेल्थ वगैरह दिया, वो सारी चीज स्लीप के दौरान वो ब्लेसिंग्स उनको दिए गए हैं। उसके बाद यूसुफ को देखो कि जो न्यू टेस्टामेंट है, कि जो प्रभु यीशु के पिता कहलाते हैं, जब प्रभु यीशु का जन्म हुआ था और वहीं पे 2 साल के बच्चों को मारने का हुक्म जब हुआ था, उस दौरान पे स्लीप के दौरान एंजल ने आके उनको इंस्ट्रक्शन दिया था कि यहां से निकल के मिस्र देश में जाओ, और वहीं पे वो इंस्ट्रक्शन जब मिलता है तो वो उनके लिए बचाव का कारण बन जाता है। हालेलुया। वैसे ही कर्नेलियस को देखो तो वो स्लीप के दौरान एंजल आते हैं और आगे क्या करना है वो सारी चीज इंस्ट्रक्शंस भी देते हैं। तो ये स्लीप के दौरान स्पिरिचुअल मूवमेंट्स बहुत होती है, जहां पे स्पिरिचुअल एनकाउंटर्स होते हैं। परमेश्वर भी आपकी विजिट लेते हैं, एंजल्स भी विजिट करते हैं, और ब्लेसिंग्स भी देते हैं, फ्यूचर भी दिखाते हैं, और इंस्ट्रक्शंस भी देते हैं। ये जो एग्जाम्पल्स है, हालेलुया। सो ये स्लीप हमारे जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। परमेश्वर की इच्छा है कि हम स्पिरिचुअली कॉन्शियस ही रहे ऑल द टाइम, बट ये जो स्लीप वाला जो टाइम रहता है वहीं पे फिजिकल भी डाउन हो जाता है, राइट। बट उसमें भी परमेश्वर की ये इच्छा है कि आदम के समान हम भी वो कॉन्शियस रहे, हमको पता चले कि क्या हो रहा है। तो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए? जब हम सोते हैं तो उस टाइम पे हमको क्या करना चाहिए कि हमको ये स्लीप हमारी वो ब्लेस्ड हो, वो आशीषित हो। तो मैं उसके लिए भी आपको एडवाइस बताऊंगा कि जो मैं भी करता हूं। आई विल हेल्प यू टू नो एंड अंडरस्टैंड। तो जब भी आप सोते हो और आप उठते हो, 15 to 30 मिनट्स सोने से पहले और उठने के बाद, ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सोने से पहले अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, अपने हृदय को, अपने मन को तैयार करना पड़ेगा। अपने जगह पे, अपने रूम के अंदर जहां कहीं भी आप सोते हो, वो वहीं पे स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा। उसके लिए आप प्रेयर कर सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप वर्शिप कर सकते हैं, आप बाइबल के वचनों को पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास वो टंग्स का वो गिफ्ट है तो आप टंग्स में भी प्रेयर कर सकते हैं, बोल सकते हैं। बट ये सारी चीज स्पिरिट में करना इंपॉर्टेंट है। जब ये करते हैं आपका हृदय ओपन होता है, आपका माइंड ओपन होता है, स्पिरिचुअल बीइंग्स, और ये जो एनवायरनमेंट बनता है जिसके कारण नाइट में जो मूवमेंट्स हो रहे हैं वो आपको पता चलेंगे। नहीं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो नाइट में परमेश्वर ने मूवमेंट्स दिए हैं, बात किया है, बहुत कुछ किया है, बट जब उठते हो तब ब्लैंक हो जाते हो, कुछ पता नहीं रहता है, कुछ याद नहीं रहता है, क्या हुआ कैसे हुआ नहीं पता रहता है। बट उसकी कुछ ना कुछ इफेक्ट शायद आपको दिखती है, मिलती है कि नहीं कुछ तो हुआ है, राइट। तो जब सोने से पहले ये चीज करना इंपॉर्टेंट है, और जब उठते हो उसी टाइम पे जो एनवायरनमेंट जो आपने नाइट में बनाया है उसी एनवायरनमेंट को लेके उठना होता है। अपने मन को, हृदय को तैयार किए रहना होता है, क्योंकि जो भी आपके साथ स्पिरिचुअल मूवमेंट होता है वो यही इसी मोमेंट है कि जो फिजिकली ट्रांसफर होगा।
आपके माइंड तक कॉन्शियसली पहुंचेगा, क्योंकि वो स्पिरिचुअल रहता है, तो उसको ट्रांसफर करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो मोमेंट के साथ आप सोए हो उसी मोमेंट को लेके आप उठे, जब भी उठे जो हुआ है आपको कहीं ना कहीं पता रहेगा, उसके ऊपर मेडिटेट करना इंपॉर्टेंट है। और वो समय परमेश्वर की प्रेजेंस में रहना भी बहुत क्रुशियल हो जाता है, और उसी टाइम के आधार के ऊपर आपको वो स्पिरिचुअल मोमेंट्स पता चलेगी, आपको वो आंसर्स पता चलेंगे, फ्यूचर पता चलेगा, ब्लेसिंग्स मिलेंगे, आपको आगे क्या करना चाहिए वो आपको गाइडेंस और इंस्ट्रक्शंस मिलते रहेंगे, जिसके कारण आपकी लाइफ, आपकी स्पिरिचुअलिटी वैसे की वैसे नहीं रहेगी। इट विल ग्रो डे बाय डे। बहुत सारी जगहों पे स्लीप बहुत सारे लोगों के लिए वेस्ट ऑफ टाइम बन जाता है, बट उसी चीज को आप यूज करके अपनी स्पिरिचुअलिटी को और ग्रो कर सकते हो, क्योंकि वहीं पे स्पिरिचुअल मूवमेंट ज्यादा दिखती है। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा है कि आप जिससे आपकी स्लीप पैटर्न चेंज हो। आई वुड से कि आवर्स कम होने ही चाहिए। 12 आवर्स इज वेस्ट ऑफ टाइम, राइट? ओके, जानता हूं फिजिकली है, हम थकते हैं, बॉडी थकती है, सोना रेस्ट लेना इंपॉर्टेंट है, बट इतना ज्यादा सोना इट इज एरर। हो सके उतना कम सोना वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है? मिनिमम स्लीप 5 to 6 आवर्स, आई बिलीव इट इज इनफ, इट इज मोर देन इनफ। उतना सोना, और वो स्लीप में आप आपकी स्पिरिचुअलिटी को और ग्रो कर सकते हो, और आप कॉन्शियस रह सकते हो, राइट? राइट नाउ आई एम गोइंग टू प्रे फॉर यू कि ये स्पिरिचुअल मूवमेंट्स आपको पता चले, आप कॉन्शियस भी रहो। और शायद बहुत सारे लोगों के साथ रॉन्ग स्पिरिचुअल मूवमेंट्स हो रही है, उसको भी वो ब्रेक करने के लिए मैं प्रेयर कर रहा हूँ। लेट्स प्रे फॉर दैट इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस। अपने हाथों को परमेश्वर की ओर उठाए, अपने हृदय को और मन को तैयार करे। हालेलुया। थैंक यू माय फादर, माय लॉर्ड एंड माय गॉड। पिता, धन्यवाद करते हैं ये रेवलेशंस के लिए कि जो आपने हमको दिया है। मेरी प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आज से आप लोग, आपके लोगों की जो मुझको सुन रहे हैं, उनकी स्लीप पैटर्न चेंज हो इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस। आई डिक्लेयर कि उनके नाइट के टाइम में, स्लीप के टाइम में, जैसे वचन में लिखा हुआ है, जैसे वचन के अंदर जो है कि वो लोगों के साथ वो एक्सपीरियंसेस हुए, मेरी प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके लोगों के साथ वैसा हो। ब्लेसिंग्स मिले, इंस्ट्रक्शंस मिले, स्पिरिचुअल एनकाउंटर्स हो, मेरी प्रार्थना है उससे भी कई गुना ज्यादा इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस उनके साथ वो मोमेंट्स हो, मेरी प्रार्थना है। हालेलुया। ये स्लीप आज से उनके लिए ब्लेसिंग बन जाए, आज से उनके लिए स्पिरिचुअल मूवमेंट बन जाए, आज से उनकी स्पिरिचुअली ग्रो करने के लिए हेल्पफुल बने। आई ब्रेक द स्पिरिट ऑफ स्लीप इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस, कि जो ज्यादा सोते रहते हैं 12 आवर्स और उससे भी ज्यादा सोते हैं, आई ब्रेक दैट स्पिरिट इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस। और जो लोग सफर हो रहे हैं, स्पिरिचुअल अटैक्स हो रहे हैं उस टाइम के दौरान, स्लीप के दौरान, आई डिक्लेयर बाय द पावर ऑफ होली स्पिरिट, आज से वो डिलीवर हो। आई ब्रेक दैट स्पिरिट्स, आई ब्रोक दैट स्पिरिट्स, वो आत्माएं टूट जाए, वो बंधन टूट जाए, वो सारे स्पिरिट को उनके जीवन से मैं डाइवोर्स करता हूं, एंड आई कमांड देम टू गो टू पीट राइट नाउ इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस। और आज से वो फ्री हो जाए, आज से जब वो सोए परमेश्वर की ओर से उनके साथ मोमेंट हो, और आज से उनकी नींद ब्लेसिंग बने। आज तक वो सफर कर रहे थे, वो पूरा सफर, वो पूरा ट्रबल उनके ब्लेसिंग, डबल ब्लेसिंग्स में कन्वर्ट हो जाए इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस। आई डिक्लेयर बाय द पावर ऑफ होली स्पिरिट इन जीसस नेम, आमेन एंड आमेन। Hallelujah. Thank you, Jesus. God is a good God. God is a good Father.
वो ऑलवेज वहीं पे है आपको हेल्प करने के लिए, आपको ग्रो करने के लिए, आपको बढ़ाने के लिए, आपको उनके जैसा बनाने के लिए, उनके और करीब आने के लिए। आमेन। एंड गॉड इज विथ यू। आई वॉन्ट यू टू शेयर, टू सब्सक्राइब। अगर न्यू है सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लोगों को पता चले, ये स्पिरिचुअल नॉलेज आए, कॉन्शियस रह पाए, परमेश्वर की कृपा में वो बचे, वही हमारा बर्डन है। आमेन। सो गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस योर फैमिली इन जीसस नेम।